हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, सभी आईपीओ और आईपीओ की ग्रे मार्केट के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं, बड़े अपडेट्स निकल कर आए हैं, ये हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। सो दोस्तों, इंडो फार्म इक्विपमेंट सबसे पहले तो ये आज आईपीओ दोस्तों क्लोज होने वाला है और ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा बचा हुआ है। फाइनल डे सब्सक्रिप्शन का वीडियो तो आएगा ही आएगा, लेकिन अभी तक कितना सब्सक्राइब हुआ है एक और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। दोस्तों, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 204 से 215 का प्राइस बैंड है, 69 शेयर का लॉट साइज है, करीबन 260 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 184 करोड़ का है फ्रेश इशू और रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल। जो अभी तक दोस्तों हमको पैसा आता हुआ दिख रहा है, इसमें क्यूआईबी पोर्शन मोर देन 240 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्लोज टू क्यूआईबीज ने हमको जो पैसा डालते हुए नजर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ रुपए हमको क्यूआईबी की तरफ से आता हुआ दिखने को मिल रहा है, मोर देन 12,500 करोड़। एचएनआई कैटेगरी 497 टाइम्स तक बढ़ चुकी है। जी हाँ, 497 टाइम्स, यानी करीबन 19,418 करोड़ रुपीस के आसपास हमको आते हुए दिख रहे हैं। विद बिग एचएनआई 546 टाइम्स, तो स्मॉल एचएनआई 400 टाइम्स। रिटेल पोर्शन दोस्तों 96.92 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, यानी करीबन 8,824 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिले हैं। वहीं टोटल मिलाकर 224 टाइम्स, यानी कंपनी को अभी तक दोस्तों 40,851 करोड़ रुपीस हमको आते हुए दिख रहे हैं। यानी अपने आप में आप समझ सकते हैं इस आईपीओ को बहुत मैसिव सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, बहुत आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और बहुत ही धमाल और कमाल ये आईपीओ करता हुआ दिख रहा है। इन टर्म्स ऑफ मनी जो रिसीव हो रही है, मतलब आईपीओ को तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, अब दोस्तों कुछ बाकी की चीज़ें बात करते हैं, देन रिमेनिंग आईपीओज जो एक्शन में उन पर बात करेंगे और जो एक्शन में आने वाले उन पर बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी इंफॉर्मेशन निकल कर आई है, और ये जो दोस्तों खबर है वो है बेसिकली भारत के सबसे बड़े आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों रिलायंस जियो। जी हाँ, रिलायंस जियो अपने आईपीओ को लेकर तैयारी करता हुआ दिख रहा है और करीबन 120 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। और ये आईपीओ की साइज करीबन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है। यानी इस हिसाब से दोस्तों अगर देखा जाए तो कंपनी अपना 5% हिस्सा 40,000 करोड़ में बेसिकली बेचती हुई दिखेगी। और अपने आप में आप समझ सकते हैं 5% और उससे थोड़ा सा कम अगर देखा जाए, बिकॉज एग्जैक्ट 5% भी नहीं हो पाता है, क्योंकि 120 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन जो है वो बताई जा रही है। अब देखिए, खबर के हिसाब से शुरुआती जो खबर है उसके हिसाब से दोस्तों कंपनी सबसे पहले तो एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट करने के बारे में सोच रही है। और जो बातचीत है, जो टॉक्स होती है, वो स्टार्ट हो चुकी है। राइट, ये बात ध्यान रखिएगा। एक ओएफएस कंपोनेंट है जो बेसिकली हमको आता हुआ दिखेगा, प्लस फ्रेश इशू भी आ सकता है। सो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस आईपीओ की एस्टिमेटेड रेंज हो सकती है 35 से 40,000 करोड़ रुपए। अब अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर जो सेल कंपोनेंट रहेगा उसमें फ्रेश इशू भी रहेगा विद प्री आईपीओ प्लेसमेंट, ये दोस्तों साफ बताया जा रहा है ओवरऑल। इसके अलावा जो रिलायंस ग्रुप है वो ये भी देख रहा है कि किस तरीके से मार्केट के अंदर आ सकते हैं इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। सेकेंड हाफ मतलब अभी तो दोस्तों यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट 6 महीनों के बाद ही यहाँ पर चांसेस है कि जून जुलाई के बाद ही कंपनी जो है वो अपना आईपीओ बेसिकली लेकर आ सकती है। बट अगर ये आईपीओ आ जाता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ आपको मार्केट्स में देखने को मिलेगा। अगर जैसे आपको बता रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पर जो शुरुआती बातचीत है वो चल रही है, जिसमें एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट को लेकर कंपनी विचार कर रही है। और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो साइज़ है आईपीओ की उसी तरीके से तय की जाएगी। अपने आप में देखिए साइज़ तो काफ़ी बड़ी होने वाली है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, इसमें तो कोई देखिए शक शुबा नहीं है। लेकिन समझ सकते हैं कि आप बड़ा आईपीओ लाने से होता है कि सब्सक्रिप्शन आने में भी डिफिकल्टी होती है अगर वैल्यूएशन सही नहीं रखी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि वैल्यूएशन सही रखी जाए। तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पर जो आईपीओ है वो लेकर आया जा सकता है। अब देखते हैं कितना आगे ये बातचीत चल पाती है। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी कंपनी जिसका नाम है जेप्टो। जी हाँ, जेप्टो भी अपने आईपीओ को लेकर बिल्कुल अब काम चालू कर दिया गया है। और अब कंपनी दोस्तों एक स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि जो इनके नई मार्केट प्लेस एंटिटी है वो बेसिकली बाजार के अंदर आ सके। अब देखिए, खबर के हिसाब से जो क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न है जेप्टो, वो एक नई एंटिटी सेटअप करते हुए देखने को मिलेंगे, ताकि जो आईपीओ के ऑपरेशंस है वो और सिंप्लीफाई हो सके। राइट, अब ये बात ध्यान रखिएगा, इनका B2B बिजनेस मॉडल है। राइट, जिसमें जो इनकी एक इंडियन नाम है किराना कार्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसको फाउंड किया है बाय आदित्य पालीचा एंड कैवल्य वोरा। वो बेसिकली करते क्या है, गुड्स प्रोक्योर करते हैं और फिर बेसिकली एक्सक्लूसिवली उसको सेल कर देते हैं। जेप्टो का मतलब आपको पता होगा कि किस तरीके से बिजनेस चलता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे खबर है दोस्तों चली रही है कि जेप्टो कोशिश कर रही है कि किस तरीके से वो अपना आईपीओ लेकर आ सके। राइट, देखिए दिक्कत क्या है ना कि जेप्टो का जो करंट बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नजर आता है। राइट, तो जब कंफ्यूजिंग नजर आता है तो नो डाउट बिजनेस को समझाने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आई थिंक वो ट्रांसपेरेंसी के लिए कंपनी ने दोस्तों एक नई फर्म को बेसिकली यहाँ पर बनाया था। राइट, जिसका नाम रखा गया था जेप्टो मार्केट प्लेस प्राइवेट लिमिटेड। ये 22 अक्टूबर 2024 को रजिस्टर की गई थी। सो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा ऑपरेशन है जो कंपनी यहाँ पर लेकर चल रही है। और आई थिंक अगर ये पूरा हो जाता है तो नो डाउट आपको 2025 में मतलब
2025 में ही हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है आईपीओ, या फिर हो सकता है 2026 में आता हुआ दिखे। 2025 में आने के चांसेस क्या है, थोड़े से कम नज़र आते हैं, बट कुछ कह नहीं सकते। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं बाकी आईपीओ के बारे में। तो देखिए कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट, ये एक इनविट आईपीओ तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये थोड़े से आईपीओ से डिफरेंट होता है। 100 रुपये के प्राइस बैंड के साथ आया है, 1578 करोड़ का इशू का साइज़ है, 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में ओपन होता है। बट अगेन यहाँ पर कोई बहुत बड़े लिस्टिंग ये नहीं मिलते हैं, आपको बता देता हूँ क्लियरली। इसके अलावा दोस्तों क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, राइट, अब इस आईपीओ की इन्फॉर्मेशन सारी हमारे सामने आ चुकी है। 290 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 290 करोड़ का ये आईपीओ का साइज़ भी है, 50 शेयर का लॉट साइज है। 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में दोस्तों ये नया मेन बोर्ड इशू हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग इस आईपीओ का दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन बता ही दिया था। अब अगर देखेंगे जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट 57.86% चल रही है। 410 करोड़ का याद रखिएगा दोस्तों इशू का साइज है, 140 का प्राइस बैंड है। 6 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में ये आईपीओ एक्शन में रहेगा। इंडोफार्म इक्विपमेंट ग्रे मार्केट करेंटली 42-43% के आसपास चलती हुई दिख रही है। ग्रे मार्केट में देखिए इंटरेस्टिंग बात है कि एक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, जो अपने आप में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इतना पैसा आने के बावजूद भी ग्रे मार्केट में उतनी एक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। अब देखते हैं कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है, बट अगेन जैसे आपको ने बताया था कि सिंपली मुझे लगता है कि एक लिस्टिंग इनके लिए आईपीओ बढ़िया दिखता है, नॉट फॉर द लॉन्गर टर्म। अब आते हैं दोस्तों एसएमईज पे। तो एक नया एसएमई का अनाउंसमेंट हो चुका है जिसका नाम है BR गोयल। जी हाँ, ये एक बीएससी एसएमई इशू है, 135 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 85.21 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है। 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में ये आईपीओ दोस्तों ओपन होता हुआ दिखेगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं डेल्टा ऑटोकॉप पे, एक एनएससी एसएमई इशू जो 130 के प्राइस बैंड के साथ आया है। 38.46% का दोस्तों इसका प्रीमियम है, 54.60 करोड़ का इशू का साइज़ है। 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में दोस्तों ये नया एसएमई इशू ओपन होगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं इंडोबेल इंसुलेशन पे, एक बीएससी एसएमई इशू, 46 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 10.14 करोड़ का इशू का साइज़ है। 6 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में याद रखिएगा ये नया एसएमई इशू हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। अब आते हैं दोस्तों अगला आईपीओ पे जिसका नाम है इंडोबेल इंसुलेशन। ये एक और एसएमई इशू, 10.14 करोड़ का इशू का साइज़ है, 46 का प्राइस बैंड है। 6 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन होगा। फेबटेक टेक्नोलॉजीज, एक बीएससी एसएमई इशू, ये भी ओपन होने वाला है, लेकिन कब से? कल से। जी हाँ, 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में यह आईपीओ हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। 85 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है, 27.74 करोड़ का इशू का साइज़ है। सो लेट्स सी कितना बड़ा ये कर पाता है। अगला आता है दोस्तों परमेश्वर मेटल, एक बीएससी एसएमई इशू जो ओपन हुआ आज से और 6 जनवरी तक ओपन रहेगा। 61 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 35 रुपये का इसका प्रीमियम है जो ऑलमोस्ट 57.38% होता है। 24.74 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज़, जिससे हमने अभी तक 11 गुना भर भी चुका है। सो बढ़िया है, अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। 6 जनवरी को याद रखिएगा ये इशू क्लोज होगा। अगला दोस्तों इशू आता है डेविन सन्स, एक बीएससी एसएमई इशू, काफ़ी स्मॉल आईपीओ, ओनली 8.78 करोड़ का। ये भी दोस्तों आज से ओपन हुआ है और ये आईपीओ याद रखिएगा बंद होगा 6 जनवरी को। 2.3 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब हो पाया है। इसका दोस्तों अगला इशू आता है लियो ड्राई फ्रूट्स, एक और एसएमई इशू जो हमको बंद होता हुआ नजर आएगा। अगेन कब? 3 जनवरी यानी कल के दिन। 52 रुपीज़ का इसका प्राइस भी सामने आप देख सकते हैं, 30% का इसका प्रीमियम है, 11.5 टाइम्स का इस पर सब्सक्राइब हुआ है, 25 करोड़ का इशू का साइज़ है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई एम पर्सनली वेरी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे लगता नहीं कि दोस्तों ये कोई खास कंपनी नज़र आती है। इसके बाद टेक्निकम ऑर्गेनिक्स, ये इशू को तो बहुत दमदार रिस्पॉन्स मिल रहा है, बट ओनली 27% का प्रीमियम है। मतलब देखिए कुछ एसएमई आईपीओ के अंदर जिस तरीके से पैसा निकल कर आ रहा है, राइट, बहुत ऐसे आईपीओज है जहाँ पर ऐसा लगता है कि दोस्तों वो डिजर्व नहीं करते, बट स्टिल द मनी इज़ कमिंग, राइट, बिकॉज पैसा लोगों के पास पड़ा है तो वो लगाते हुए दिख रहे हैं। अब वही बात है, अब देखते क्या होता है। बाकी याद रखिएगा ये इशू का अलॉटमेंट कल और 7 को लिस्टिंग। सिटी कैम इंडिया अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आसान नहीं था अलॉटमेंट मिलना, बट देखते कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। 21% का इसका प्रीमियम है, याद रखिएगा लिस्ट होगा ये कल के दिन, क्योंकि आज एक लिस्टिंग हुई और वो लिस्टिंग ने बताया कि देखिए एसएमईज के अंदर भले ही प्रीमियम अच्छा दिख रहा हो, पैसा भी आ रहा हो, बट वो एसएमई अच्छा लिस्ट उतना नहीं हुआ। 42.86% का प्रीमियम था अन्य पॉलिटेक का, बट ओनली 22% पे लिस्ट हुआ। तो अगेन ये कहूँगा सोच समझ के पैसा लगाइए एसएमई के अंदर अगर आप लगा रहे हैं, बिकॉज अगेन प्रीमियम 20-30% का है तो बहुत ज़्यादा आप रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं, आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।